किसका मस्तक दांव पर लगाया है तुमने अपने मस्तक की रक्षा के लिए? तक्षशिला वासियों के मस्तकों को यवन सैनिकों की ठोकरों में गिरने से बचाया है मैंने पिताजी। यदि तुम्हें अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था तो मुझे कहा होता। मैं थाल में अपना भाल सजाकर अलक्षेंद्र को उपहार के रूप में भेजता, पर मैं इस राजनीतिक मित्रता को स्वीकार नहीं करता। क्या कीमत चुकाई है तुमने तक्षशिला वासियों के मस्तकों को यवनों की ठोकरों से बचाने की? मैंने अलक्षेंद्र के लिए तक्षशिला के द्वार खोल दिए हैं पिताजी, ताकि वो सुगमता से तक्षशिला की धरती को रौंदता हुआ केकय प्रदेश एवं संपूर्ण भारत को पदाक्रांत कर सके। मूर्ख, तूने अपना मस्तक बचाने के लिए भारत का मस्तक उसके हाथ में रख दिया है। जा, जिसके पहले वो अलक्षेंद्र तक पहुंचे रोक उस यवन को, या तलवार ले भारत के सीमाओं की रक्षा करने के लिए उठ खड़ा हो। यवनों को किसी भी स्थिति में रोक पाना असंभव है। उसका निर्णय करने में भारत के अन्य जनपद सक्षम है, पर हम भारत के सीमा रक्षक हैं, इसलिए मरने का पहला अधिकार हमारा है। तक्षशिला एक स्वतंत्र राष्ट्र है पिताजी, और वो अपने हित अहित का निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। तक्षशिला भारत का अविभाज्य अंग है। जनपदों को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने से वो राष्ट्र की सांस्कृतिक धारा से कट नहीं जाता। हम सीमा प्रदेश के रक्षक हमेशा भारत के प्रति उत्तरदायी थे और हमेशा उत्तरदायी रहेंगे। यदि तुझमें सीमाओं की रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है तो केकय और अभिसार से सहायता मांग, पर कुल की परंपरा को कलंक मत लगने दे। परंपराओं की दुहाई मत दीजिए पिताजी। कहां गई थी आपकी राष्ट्रीय परंपराएं जब कैकेयी ने तक्षशिला पर आक्रमण कर तक्षशिला का अपमान किया था? तब आपके राष्ट्र का कोई भी सपूत कैकेयी के विरोध में नहीं खड़ा हुआ था। केकय ने तक्षशिला पर नहीं, पर कुमार आंभी के गर्व पर आक्रमण किया था। आंभी कुमार, तुम वैमनस्य व द्वेष से पीड़ित हो। आंभी, हाँ, मैं वैमनस्य द्वेष से पीड़ित हूं, क्योंकि मैं कैकेयी द्वारा किया गया मेरा अपमान आज तक नहीं भूला हूं। अपने झूठे अहंकार के कारण तू राष्ट्र का द्रोह करने जा रहा है। आंभी, जिसे आप राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं, वह भविष्य में अलक्षेंद्र द्वारा विजित समस्त जनपदों का स्वामी बनने जा रहा है पिताजी। तो तू अलक्षेंद्र की रक्त लिप्सा में अलक्षेंद्र का साथ देगा? उसकी संभावनाएं ही अधिक हैं। सैनिकों, आंभी को बंदी बनाया जाए। मैं अम्बिराज तुम्हें आंभी को बंदी बनाने का आदेश देता हूं। आइए पिताजी, वे आंभी के पिता होने के कारण आपका आदर करेंगे, परंतु आपके आदेशों का पालन नहीं। प्रकार का विद्रोह हो तो उसे निर्ममता पूर्वक कुचल देने का आंधी कुमार का आदेश है, एवं तक्षशिला के नागरिक आंभीराज का साथ न दें, इसका ध्यान रखा जाए। आंभीराज अभी तक स्वतंत्र हैं, पर यदि आंभीराज आंधी कुमार का विरोध करें तो उनके साथ भी राजद्रोही का व्यवहार किया जाए। पिताजी, पिताजी,
राजनीति में पिता का स्थान भी नगण्य होता है आंभिराज। अभिशप्त है तू तक्षशिला कि तुझे शकुनी और आंभी जैसे शासक मिले। राष्ट्र पर आक्रमण की मंत्रणा हो चुकी है और तू उससे अनभिज्ञ है तक्षशिले। तेरी कोख में पले तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और वे अभी तक जीवित हैं। पिताजी, पिताजी, कल ऋषियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, मनस्वियों की, त्यागियों की भूमि, वीरों की भूमि यवनों के पैरों तले कुचली जाएगी। क्या दशरथ पुत्र भरत के पौत्र तक्ष द्वारा बसाई गई नगरी कल यवनों के अधीन होगी? सैनिक, तुमने पिताजी को मार्ग पर जाते देखा था? संभवतः तक्षशिला की ओर गए हैं। इसी शिलाखंड के पास यज्ञ कर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने इंद्र को भी ललकारा था, तो क्या हम यवनों को नहीं ललकार सकते? मैं राम के कुल की भूमि यवनों के अधिकार में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता अपने ही वंशजों और पुत्रों का पतन। गांधारी ने तो आंख पर पट्टी चढ़ा ली थी, पर मैं जीवित भी नहीं रहूंगा। प्रभु, मेरे कुल को पतन से बचा, मेरे पुत्र को राष्ट्रद्रोही होने से बचा। मेरे पूर्वजों का पुण्य शेष हो तो प्रभु मेरे राष्ट्र को यवनों के हाथों से बचा। पिताजी, हो सके तो आंधी को रोक लो। पिताजी, तेरे सहोदर ने यवनराज अलक्षेंद्र के साथ संधि की है। यवन शीघ्र ही तक्षशिला के भूमि से कूच करेंगे। केकई को सावधान कर, केकई को सावधान कर।